व्हाट इज़ प्रियम्बल? सो हमें इंडियन प्रियम्बल को समझने से पहले ये समझना होगा कि प्रियम्बल होता क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि प्रियम्बल होता क्या है तो हम किसी भी कंट्री के प्रियम्बल को समझ ही नहीं पाएंगे। तो चलिए पहले समझते हैं प्रियम्बल होता क्या है। व्हाट इज़ प्रियम्बल? प्रियम्बल से आप क्या समझते हैं, पहले ये सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। प्रियम्बल एक डॉक्यूमेंट है जो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में शॉर्ट में हमें बताता है कि उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई भी बुक देखो, हर बुक में उस बुक का इंट्रोडक्शन दिया होता है। उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको पूरी बुक की समरी मिल जाएगी कि जो बुक आप पढ़ने जा रहे हो वो कैसी है और उस बुक में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अब हमने समझ लिया कि प्रियम्बल होता क्या है। अब हम समझेंगे उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट और बैकबोन भी कह सकते हैं। अब वो कैसे, समझते हैं। एक प्रियम्बल ही हेल्प करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, बिकॉज प्रियम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग पर्पस और प्रिंसिपल्स को सेट करता है और उसी के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। बिना प्रियम्बल को पढ़े कोई सेंस ही नहीं बनता कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। इसलिए कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले उसके प्रियम्बल को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने व्हाट इज़ प्रियम्बल में पढ़ा कि प्रियम्बल इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर हम उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट ही नहीं पढ़ेंगे तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। प्रियम्बल उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आइडियाज़ को भी बताता है कि वो अपनी कंट्री के लिए कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल। अब हम समझेंगे इंडियन प्रियम्बल की हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि इंडियन प्रियम्बल को किसने इंट्रोड्यूस किया और प्रियम्बल को किसने बनाया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के एम और एस्पिरेशंस को शो करता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो होता है फिलॉसफी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसने काफ़ी हद तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फ़िलॉसफी प्रोवाइड की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इंडियन प्रियम्बल इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इंडियन प्रियम्बल में जो भी लिखा हुआ है वो सब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में से लिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव भी कह सकते हैं, बिकॉज इस रेजोल्यूशन ने वो सब प्रोवाइड कराया जो जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को ज़रूरत थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले ही इंट्रोड्यूस्ड हो गया था और इसे इंट्रोड्यूस्ड किया था जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट सेशन में। इस रेजोल्यूशन में वो सब देखा गया जो न्यू इंडिया को बनाने के लिए ज़रूरी था और इसी रेजोल्यूशन को एज अ इंडियन प्रियम्बल फ्रेम कर दिया गया। 22 जनवरी 1947 को रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया बाय द कंप्लीट मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 4 मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंडियन प्रियम्बल। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो इंडिया के ही सिटीजन्स हैं। इंडियन प्रियम्बल का ये वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को कोई पावर नहीं दी है। इंडियन स्टेट की फुल पावर्स वहाँ के सिटीजन्स के पास है, उन्होंने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, ये वर्ड्स इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में बताते हैं। थर्ड इंग्रेडिएंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, these words denoted as the objectives of the preamble of India. Last fourth ingredient है adoption date of the Constitution of India, 26 नवंबर 1949। ये वो डेट है जिस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था।